हेलो बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आपको जे की ओर से जो मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है क्लास 10 का विषय मैथमेटिक्स का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची वार्षिक परीक्षा 2023-24 से संबंधित है। मॉडल प्रश्न पत्र, मॉडल क्वेश्चन पेपर, कक्षा 10, विषय मैथमेटिक्स, यानी 3 घंटा एग्जाम होगा, पूर्णांक 80 मार्क्स, 20 नंबर का आप लोग का प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट होगा। सामान्य निर्देश में क्या बोला गया है इसको पढ़ लेते हैं। सामान्य निर्देश, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में उत्तर दें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 1 से 30 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी 30 वो ऑब्जेक्टिव है, 30 मार्क का आप लोग का। प्रश्न संख्या 31 से 38 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी 7 प्रश्न है, आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित किया गया है, 2 मार्क्स का है। प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनमें से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है। 7 क्वेश्चन है, 6 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक है। प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, यानी 5 प्रश्न है, 4 प्रश्नों का आप लोग को उत्तर देना है। प्रत्येक का मान 5 अंक निर्धारित है, यानी 5 मार्क्स का होगा। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्वेश्चन है। 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 156 को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 13 39, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, कैसा है। 15, ये 15 यानी 3 गुना 3 × 5 = 15, यानी यदि 2 का पावर m या 5 का पावर n में यदि रहता है, 2 या 5 का पावर में कुछ आता है या तो उसको शांत होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका शांत। प्रश्न संख्या 3, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यों की संख्या निम्नलिखित में कैसे है। तो x एक्सिस को कितना बार ग्राफ काट रहा है, 1 2 3 4, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यों का योग निम्न में से, हम लोग जानते हैं शून्यों का योग बराबर -b/a होता है। तो इसमें a बराबर हम लोग का 1 है, b बराबर -7 है और c बराबर 12 है, यानी शून्यों का योग -b/a होता है। तो -7/a की जगह 1 है, तो प्लस का 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5, रेखिक युग्म a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 कोई हल नहीं होगा। कब कोई हल नहीं होता, जब तीनों बराबर होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। समीकरण x - y + 9 = 0, 3x - 2y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखा है। यदि हम लोग निकालते हैं a1/a2, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 और 3, तो 1/3। यदि हम लोग निकालते हैं b1/b2, -1/- 2, यानी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण युग्म 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल कीजिए। हल करना यानी x और y का वैल्यू निकालना होगा। दोनों समीकरण को यदि जोड़ देंगे तो आप लोग का y कट जाएगा,
5x प्लस 2x हो जाएगा 7x और 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। 7x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। यानी किस ऑप्शन में x इक्वल टू 1 है? ऑप्शन नंबर बी। तो x बराबर 1, y बराबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस सी के मूलों की प्रकृति क्या है? किस तरह का मूल है? तो मूल निकालने के हमको डी निकालना होगा। डी बराबर फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ए की जगह 1 है, बी की जगह 7 है, सी की जगह 6 है। तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 होगा, माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 6 होगा, यानी 49 माइनस 24 यानी 25 आ गया। तो मूल क्या हो? वास्तविक और असमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है, तो के का मान गया मूल समान है, यानी डी बराबर 0 होगा। डी ए बराबर 1 है, बी बराबर -4 है और सी बराबर आपका के है। तो हम लोग यदि निकालते हैं 4 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के, यानी 16 माइनस 4 के बराबर 0 और के बराबर निकालेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर है। के का वैल्यू क्या होगा ना? सी होगा। सी बराबर 4 होगा। एपीयू का सार अंतर क्या है? सार अंतर यदि निकालेंगे 21 माइनस 24 यानी -3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। एपी पद इसमें 10वां पद क्या है? 10वां पद यदि निकाल लेंगे ए प्लस 9d होगा। ए की जगह 2 आ जाएगा, डी की जगह आ जाएगा 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, यानी 2 प्लस 9 इंटू 5 47 हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 14 समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं? बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, BD बराबर 7.2, AE बराबर 1.8 और EC बराबर 5.4। AD का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रमेय 6.1 के अनुसार AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो AD बाई 7.2 AD बाई 7.2 इक्वल टू 1.8 बाई 5.4। इसको यदि कैंसिल आउट करेंगे 18 3 जा 54 यानी 3AD इक्वल टू 7.2 और यदि हम लोग AD निकालेंगे तो 7.2 बाई 3 यानी 2.4 होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कौन बी निकालें? इस तरह यदि हम लोग एक तो त्रिभुज बनाते हैं ABC, AB हम लोग को दिया हुआ है 6√3, AC दिया हुआ है 12 दिया हुआ है और BC 6 दिया है। साइन थीटा यदि लेते हैं तो P/H, P की जगह हम लोग यदि बी कौन के लिए P ये वाला हो जाएगा AB, यानी 6√3 और 12 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 यानी √3/2 हो जाएगा, √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, इसीलिए बी थीटा बराबर 60 डिग्री आप लोग का हो जाएगा। बिंदु 2√3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर होगा, यानी 4 प्लस 4 √8 होगा, 2√2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर होगा। बिंदुओं 2 5 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो 2 प्लस 4 6 6/2 यानी 3 आ रहा है, 2 प्लस 4
6/2 यानी 3 आ रहा है। 3 किस में है? न सी में, यानी सी वाला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर होगा। ए बराबर 0 0, बी बराबर 5, 0, सी बराबर 0,6 हो तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज ए बी के क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे x1 और x3 0 है, इसलिए उसको 0 कर दिए। x2 वाला टर्म लिए हैं 1/2 x2 y3 माइनस y1, 1/2 x2 की जगह क्या होगा 5, और y3 माइनस y1 यदि करेंगे तो 6 माइनस 0 यानी 6 आएगा। तो 30/2 आप लोग का आ रहा है, यानी 15 आंसर होगा, 15 वर्ग मात्रक। यदि साइन ए बराबर 3/5 तो tan ए का मान क्या होगा? तो साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं P/H, साइन थीटा बराबर होता है हम लोग का P/H। तो जब b हम लोग निकालेंगे तो h² माइनस p² होगा, तो यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 16 आएगा, 16 यानी 4 आ जाएगा। tan थीटा हम लोग होता है P/B, तो p का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 4, यानी 3/4 आंसर हो जाएगा आप लोग का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टू साइन स्क्वायर ए, तो ए का मान लेंगे 2 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए यदि निकालेंगे 2 उधर चल जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और साइन ए बराबर √1/2 यानी 1 का रूट 1 ही होगा, तो 1/√2। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है? साइन 45 डिग्री की, यानी 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऐसा जब भी रहेगा माइनस वाला, इसका आंसर 0 होगा। भूमि के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु से दूरी 30 मीटर है। यदि हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ये मान आप लोगों का दिया हुआ 30 डिग्री और 30 मीटर दूरी पर है ABC, तो यहाँ से हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर P/B होगा, यानी tan 30 डिग्री बराबर AB/30 होगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 AB/30। जब AB निकाल लेंगे तो 30/√3 होगा, इसको रेशनलाइजिंग करेंगे, √3 से गुना √3 से भाग करेंगे तो 30√3 बाय नीचे 3 यानी 15√3 आप लोग का आंसर आ जाएगा। थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा इसको। tan थीटा निकालना होगा त्रिभुज बना के। किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर होगा। यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एंगल POQ बराबर 110 डिग्री है, तो एंगल PTQ कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या का 90 डिग्री कोण बनता है, यानी 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस जो एंगल हम लोग का निकालने दिया है बराबर कितना? चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, यानी ये सब जोड़ने से कितना आ रहा है 110 90 प्लस 90 यानी 290 आ रहा है, तो 360 माइनस 290 यानी 70 डिग्री आप लोग का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? यानी 2πr बराबर πr²। 2πr बराबर π² यदि होगा, पाई कैंसिल आउट, आर कैंसिल आउट, यानी r = 2 आ रहा है, यानी 2 मात्रक आप लोग का हो जाएगा। एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा हुआ है, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें घोड़ा चढ़ सकता है। एक मैदान में बंधा हुआ है, यानी 7 सेंटीमीटर
रस्सी से, तो एक ठो वृत्त बनेगा, यानी वृत्त का ही हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की जगह हम लोग लेंगे 22/7, आर की जगह लेंगे 7 × 7, 7 7 कैंसिल आउट, 22 × 7 154, तो 154 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताएं जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता। तो इसका विकर्ण का लंबाई निकालना होगा। तो 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 289 आएगा। 289 का रूट आप लोग का 17 होता है, तो 17 मीटर आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? से अधिक प्रकार का त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? जो भी प्रायिकता होती है 0 और 1 के बीच में आप लोग का प्रायिकता होता है। कुछ भी प्रायिकता होती है 0 और 1 के बीच में होता है, यानी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो आप लोग का दिया हुआ है 1.5 है ना, ये क्या है, बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर होगा 30 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल में बने रहें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। कहीं आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बता दिया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।